जब तक गुलाम की सांस में सांस है, बादशाह को कोई छू भी नहीं सकता। तो माफ कर देना मुझे, उसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। तुम, लेकिन मैं तुझे जान से मार दूं। क्या कर रही हैं आप? मेरे बेटे की जान बचा के तुमने जो एहसान मुझ पे किया। बांझी है वो मेरी, सुना तूने? मेरी बांझी है। कब्र से बाहर कैसे है? कैसे है? तुम्हारे बाप के गुनाहों का बोझ तुम पर नहीं हो सकता। तुम उस जुल्म का हिस्सा नहीं थे। आपके ऐसे तुम्हारे दिल में शर्मिंदगी है, यही तुम्हारे अच्छे होने की निशानी है। तुम्हारे साथ तले तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती, बस आप मुझसे माफी ना मांगे। मैंने तो तुम्हारे बेटे को उसकी शनाख्त तक दी थी जो उसका हक था। और वो मुझे अगर ना मिली तो मेरा जिस्म तो यहाँ होगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। सुंदरी वो नहीं आई। मेरी बात जरा गौर से सुनना। बादशाह की तबीयत अभी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर कोई भी मिनिस्टर साहब का पूछे तो तुमने ये कहना है कि वो शहर से बाहर किसी काम से गए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है और ये पुलिस इसे बचाने आती है और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी, और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है और वो कहती है उसे को एक गन देती है और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। दरअसल बादशाह को गोली ऐसे लगती है कि जो कुर्बान होता है वो सुंदरी को पहले कुर्बान ने कैद करके रखा होता है और वो उस पर उसको बहुत गुस्सा होता है और वो उसे मारना चाहता है। कुर्बान सुंदरी को मारना चाहता है और उसके पास एक गन भी होती है। उसे लगता है कि ये अच्छा मौका है सुंदरी को मारने का। जब गुलाम और बादशाह आपस में लगे हुए होते हैं और सुंदरी जो है वो गुलाम की साइड पर होकर साथ में खड़ी होती है दरमियान में, और गुलाम और बादशाह ने एक दूसरे पर बंदूक तानी होती है। और जो कुर्बान होता है वो आहिस्ता से आता है, वो किसी को छुप कर वो ना कोई आवाज़ करता है और ना ही किसी को दिखाई देता है। वो गन निकालता है और सुंदरी को गोली मारता है, और जो गोली होती है वो सुंदरी को नहीं लगती बल्कि बादशाह को लग जाती है। जो गुलाम की माँ होती है और बादशाह की, उसे ज़रा तरस नहीं आता कि ये मेरी बेटे को भी गोली मार सकता है या मेरे बेटे को भी गोली लग सकती है। वो उसे बंदूक दे देती है और वो जो है वो सुंदरी को गोली मारने की कोशिश करता है और आगे बादशाह आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। जब वो बादशाह को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वो बेहोश हो जाता है बादशाह, और से जब बादशाह की माँ आती है उसका पता करने और वो उसे पूछता है कि क्या सुंदरी नहीं आई, और वो कहते हैं कि नहीं सुंदरी नहीं आई, वो गुलाम के साथ है। और बादशाह बहुत ही दुखी और उदास हो जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि बादशाह को जब गोली लग गई होती है वो हॉस्पिटल में चला जाता है, और जो गुलाम होता है वो सबको कह रहा होता है कि जो अपने नौकर को कहता है कि जो बादशाह से मिलने आए तुम उसको कह देना कि जो बादशाह है वो मुल्क से बाहर गया हुआ है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बादशाह को
गोली लगी है। जब वो इतना कहता है तो ये इधर हमें दिखाया जाता है कि जो बादशाह का पापा होता है वो इनसे माफ़ी मांग रहा होता है और ये उन्हें कहती हैं कि नहीं, आप उनसे माफ़ी नहीं मांगे और मुझे शर्मिंदा नहीं करें। जब उनसे ये ऐसे कहती हैं तो वो आगे से बादशाह का बाबा कहता है कि नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी ना मांगूं, मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। और वो उससे उधर माफ़ी मांग रहा होता है। और जब बादशाह हॉस्पिटल में होता है तो जो मूर्ख होती है वो पहले सुंदरी के पास आती है और वो कहती है उसे कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, अब मेरी आंखों की पट्टी उतर गई है और अब मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। और मैं अपने बाबा की तरफ से भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि जो मेरा बाबा है उसने तुम्हें कैद किया हुआ था। और मुझे तो खुद को सोच कर ही शर्म आती है कि मैंने भी उस वक्त तुम्हें नहीं बचाया। वो हॉस्पिटल जाती है और बादशाह से कहती है कि जल्द ही सुंदरी तुम्हें मिल जाएगी। और जो बादशाह होता है वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है और जो गुलाम होता है वो बहुत ही बड़ा डॉक्टर होता है, जब और गुलाम उसका ऑपरेशन करता है और जो बादशाह होता है वो बच जाता है। और गुलाम बहुत ही बड़ा डॉक्टर होता है और वो बादशाह का ऑपरेशन करता है और वो बादशाह के सीने से गोली निकाल लेता है और बादशाह बच जाता है। जब बादशाह को होश आता है वो गुलाम को कहता है कि मेरा ऑपरेशन किसने किया। और जो गुलाम होता है और दूसरा डॉक्टर जो होता है वो गुलाम के साथ ही खड़ा होता है, वो कहता है कि आपका ऑपरेशन गुलाम ने किया है। फिर बादशाह बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो गुलाम से कहता है कि अगर तुम चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, तुमने मेरा ऑपरेशन किया और मुझे बचा लिया। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। और जो जानदार होता है उसे कुर्बान पर बहुत ही गुस्सा आता है कि इसने मेरे बेटे को गोली क्यों मारी और वो उसे उम्र भर के लिए कैद कर देता है। जब वो उसे कैद करता है और कुर्बान को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है कि अगर मैं अब यहाँ से निकलूँगा तो पहले जानदार को मारूँगा। और जो जानदार होता है उसे कुर्बान पर बहुत ही गुस्सा आता है कि इसने मेरे बेटे को गोली क्यों मारी और वो उसे उम्र भर के लिए कैद कर देता है। जब वो उसे कैद करता है और कुर्बान को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है कि अगर मैं अब यहाँ से निकलूँगा तो पहले जानदार को मारूँगा। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है और ये पुलिस इसे बचाने आती है और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी। और बादशाह कहता है
है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है। और वो कहती है, उसे को एक गन देती है और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है, और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है, और ये पुलिस इसे बचाने आती है, और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है, और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी। और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है। और वो कहती है, उसे को एक गन देती है, और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है, और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है, और ये पुलिस इसे बचाने आती है, और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है, और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी। और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है। और वो कहती है, उसे को एक गन देती है, और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है, और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है, और ये पुलिस इसे बचाने आती है, और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है, और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी। और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो।
और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है। और वो कहती है, उसे को एक गन देती है और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है, और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है, और ये पुलिस इसे बचाने आती है, और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है, और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी, और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है। और वो कहती है, उसे को एक गन देती है, और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है, और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है, और ये पुलिस इसे बचाने आती है, और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है, और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी, और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है। और वो कहती है, उसे को एक गन देती है, और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है, और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है, और ये पुलिस इसे बचाने आती है, और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है, और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी, और बादशाह कहता
है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है। और वो कहती है, उसे को एक गन देती है और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है, और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है, और ये पुलिस इसे बचाने आती है, और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है, और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी। और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है, और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है। और वो कहती है, उसे को एक गन देती है, और वो कहती है कि ये लो गन, और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है, और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि
अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है।
जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। जब बादशाह ऐसा कहता है तो गुलाम आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सबकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुझसे मेरा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे अपना फ़र्ज़ हर सूरत में पूरा करना है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है और ये पुलिस उसे बचाने आती है और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी। और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है और वो कहती है उसे को एक गन देती है और वो कहती है कि ये लो गन और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है और ये पुलिस उसे बचाने आती है और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी। और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है और वो कहती है उसे को एक गन देती है और वो कहती है कि ये लो गन और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है और गुलाम
और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है और ये पुलिस उसे बचाने आती है और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है और वो कहती है उसे को एक गन देती है और वो कहती है कि ये लो गन और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और कुर्बान जो होता है वो जा रहा होता है और गुलाम और बादशाह इधर आपस में लड़ रहे होते हैं और जो कुर्बान होता है वो बादशाह को गोली मार देता है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदरी होती है उसे फिर से कोई पकड़ लेता है और ये पुलिस उसे बचाने आती है और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी से भाग जाओ। और फिर ये जब घर आती है तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा और जो बादशाह होता है वो कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इनके दरमियान बहुत ही झगड़ा हो रहा होता है और जो सुंदरी होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर गुलाम को नहीं छोड़ूंगी और बादशाह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और जो गुलाम होता है वो कहता है कि मेरे ज़िंदा रहते हुए सुंदरी को कोई छू भी नहीं सकता। और जब ऐसा कहता है फिर गुलाम कहता है कि बादशाह पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी बादशाह को कहीं से गोली लगती है। जो कुर्बान है वो आ रहा होता है। जो बादशाह की माँ होती है वो बादशाह ने कुर्बान को कैद करके रखा होता है और जो बादशाह की माँ होती है वो कुर्बान को उस कैद से आज़ाद कर देती है और वो कहती है उसे को एक गन देती है और वो कहती है कि ये लो गन और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार देना। और इसका आगे वाला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें अंसर अली 353 को और हमारी वॉचिंग के साथ जुड़े रहें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।